24 नवंबर 1971 थैंक्स गिविंग का दिन था। लोग अपने घरों को जा रहे थे, पर एक शख्स ने उस दिन को अमरीकी तारीख का सबसे पुरस्कार दिन बना दिया। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन फ्लाइट 305 सिएटल के लिए तैयार थी। एक बोइंग 727 जिसमें सिर्फ 36 मुसाफिर थे। उसमें एक मुसाफिर का नाम बोर्डिंग लिस्ट में लिखा गया, डैन कूपर। स्याह सूट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई और हाथ में एक ब्रीफ केस। कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन उसके इरादों में एक तूफान छुपा था। फ्लाइट को उड़ाए कुछ ही वक्त गुजरा था कि कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस स्कैफनर को बुलाया। उसने एक छोटा सा नोट दिया। पहले तो फ्लोरेंस ने नोट इग्नोर कर दिया, समझी कि फ्लर्ट कर रहा होगा, मगर कूपर ने धीमे लेकिन पुरसुकून लहजे में कहा, बेहतर होगा अगर तुम ये नोट देख लो, मेरे पास बॉम्ब है। नोट में लिखा था, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफ केस, आई विल यूज इट इफ necessary. I want you to sit next to me. You are being hijacked. फ्लोरेंस ने देखा, कूपर ने ब्रीफकेस थोड़ा सा खोला। अंदर लाल और काली तारें, 8 सिलेंडर ऑब्जेक्ट्स नजर आए। वो बॉम्ब हो सकता था। कूपर ने फ्लाइट क्रू को बताया कि वो रैंसम चाहता है, $2 लाख कैश, 4 पैराशूट्स, 2 प्राइमरी, 2 रिजर्व, और ये सब सिएटल टेकोमा एयरपोर्ट पर चाहिए था। अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो प्लान उड़ा देगा। FBI को रिपोर्ट हुआ। FBI ने फौरन काम शुरू किया। बैंक से 10,000 $20 के नोट्स उठाए गए। हर नोट का सीरियल नंबर रिकॉर्ड किया गया ताकि रैंसम मनी फ्यूचर में ट्रेस की जा सके। जब प्लेन सिएटल पहुंचा, कूपर ने पैसेंजर्स को छोड़ दिया। वो हर्ट नहीं करना चाहता था, सिर्फ क्रू मेंबर्स प्लेन में रहे। कूपर ने FBI से कहा, प्लेन मैक्सिको सिटी ले जाओ, लेकिन एल्टीट्यूड सिर्फ 10,000 फीट हो, लैंडिंग गियर बाहर रखो, रियर स्टेयर केस डाउन रेडी हो और स्पीड सिर्फ 200 नॉट्स हो। ये अनयूजुअल डिमांड सिर्फ एक ट्रेन आदमी ही कर सकता था, शायद मिलिट्री बैकग्राउंड। रात के अंधेरे में जब प्लेन साउथ वेस्टर्न वाशिंगटन के ऊपर था, कूपर ने कैश और पैराशूट्स लिए और रियर एयर स्टेयर खोलकर आसमान में कूद गया। ना कूपर का पता चला, ना पैराशूट्स का, ना रैंसम मनी का। FBI ने फॉरेस्ट, रिवर्स, वैली, हर जगह तलाशी ली। प्लेन का फ्लाइट पाथ ट्रेस किया गया। डोजन्स लोग सस्पेक्ट बनाए गए, 500 से ज्यादा लोग इंटरोगेट किए गए, मगर सब बेकार। 1980 में कोलंबिया रिवर के किनारे टीना बार नाम की जगह पर एक 8 साल के बच्चे ब्रेन इनग्रम को प्लास्टिक्स बैग में कुछ पुराने और सड़े हुए करेंसी नोट्स मिले। टोटल 5,800 नोट सीरियल नंबर मैच कर गए उन 20 नोट से जो रैंसम में दिए गए थे। ये पहली और आखिरी बार था जब रैंसम का फिजिकल एविडेंस मिला, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि कूपर जिंदा था या मर गया। FBI ने 45 साल तक ये केस इन्वेस्टिगेट किया। 2016 में फाइनली इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दी गई। उनका कहना था कि अब हम नई एविडेंस पर सिर्फ रिस्पॉन्ड करेंगे। थ्योरीज में सबसे ज्यादा मशहूर नेम था वियतनाम वॉर वेटरन हेलीकॉप्टर पायलट। 1972 में उसने भी एक सिमिलर हाईजैक किया था और पैराशूट यूज किया था। वो पकड़ा गया, मगर 1974 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। 2024 में रिचर्ड के बच्चों चैंटी और रैकी ने क्लेम किया कि उनके वालिद ही DB कूपर थे। उन्होंने एक पैराशूट भी दिखाया जो एलिजिडली उनकी मां की शेड में मिला। डोजन्स TV शोज, मूवीज और नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री इस पर बन चुकी हैं। लोकी जैसे फिक्शन शो में भी कूपर का रेफरेंस बनाया। हर साल अमेरिका में DB कूपर डे मनाया जाता है जस्ट फॉर फन। क्या DB कूपर जिंदा है? क्या उसने पैसे को एंजॉय किया या जंगल में मर गया? क्या वो सिर्फ एक थीफ था या एक मास्टरमाइंड हीरो जिसे दुनिया ने कभी समझा ही नहीं? एक बात तो तय है, DB कूपर दुनिया का ऐसा राज है जो शायद कभी हल नहीं होगा।